हेलो गाइज, हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार बीएड एग्ज़ाम 2024 की बात करेंगे और इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि बिहार 2024 का एग्ज़ाम किस प्रकार से रहने वाला है। एग्ज़ाम फॉर्म के डेट आपके क्या हो रह सकते हैं, इस पर बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपका क्या आता है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम डेट आपके क्या रह सकते हैं, इस पर भी मैं बात करूँगा। एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसे है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, सीट्स जितने रहेंगे उसको लेने के लिए सीट्स कितना मार्क्स चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपको मतलब एलिजिबिलिटी होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए कि आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, वो योग्यता की बात करेंगे। टोटल सीट्स कितनी है, कितने सीट्स की जगह है, कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं, ये सब भी चीज़ में हम चर्चा करेंगे। और कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कट ऑफ यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सारे चीज़ों पर यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को मैं फिर से बता रहा हूँ कि पूरा देखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आया है ना इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बाकी जितने भी तरह के बीएड एग्जाम्स होते हैं सारे को यहाँ पे कवर किया जाता है। तो एग्जाम फॉर्म की बात करेंगे, एग्जाम डेट की बात करेंगे, तैयारी कैसे करनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, सीट्स क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी जाएंगी। और इस चैनल में तैयारी भी करवाया जाता है। ठीक है, कैसे करवाया जाता है, कैसे तैयारी करना है, सारा चीज़ बताया जाएगा। फर्स्ट टाइम आए हो ना तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जितने आप लोग फ्रेंड्स से ध्यान से देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग देख सकते होंगे कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एडमिशन के लिए टोटल सीट्स कितने हैं। तो सीट्स की बात करें तो लगभग 37,350 यहाँ पे सीट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 2024 में एक्सपेक्टेड है। आपको बता दें कि फॉर्म जो आपका आता है फरवरी मार्च में आपका आ जाता है। तो आप लोग यही टाइम मानकर चलें। तो आप लोग ये समझ कर चलें कि प्रिपरेशन आप लोग को अभी से करना होगा, तैयारी अभी से करनी होगी, तभी जाकर आप वहाँ पे अच्छा मार्क्स ला पाओगे और एक अच्छा कॉलेज ले पाओगे। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है आप लोग को। तो फरवरी मार्च में एक्सपेक्टेड है। और लास्ट डेट ये कब आएगा वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। यहाँ पे क्या क्या हो सारी चीज़ें हो सकती है वो यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो फरवरी मार्च में हो सकता है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के फॉर्म 1 महीना 10 दिन इस तरह के डेट आपके रह सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आप पूछोगे, तो अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। सिर्फ याद रखिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। बीएड फॉर्म जो आएगा वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा सिर्फ। चलिए और आगे डिटेल्स की अगर हम देखते हैं बात, तो देख लीजिए बिहार का जो 2024 का आपका एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहता है, 2023 के इक्वल ही रहने वाला। 2023 में भी इतना ही रहा था। अभी सारा नोटिफिकेशन 2023 वाला भी दिखाएंगे, तो 2023 के सेम रहने वाला है जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि 1,000 रुपया जनरल का लगेगा एप्लीकेशन फ़ी। ओबीसी हो गया, बीसी हो गया, जो भी है, ईडब्ल्यूएस, वुमेन, ये तीनों के लिए जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं सभी का 750 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन जो SC ST कैटेगरी से हैं उनका 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी चार्ज होने वाला है। तो इस तरह का एप्लीकेशन फ़ी आपका रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के चार्जेस लगते हैं। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग बिहार बीएड योग्यता की बात करोगे कि योग्यता क्या रहने वाला है 2024 के लिए। तो देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता अगर आप लोग बात करोगे तो 50%, अगर आप बीएड रेगुलर करना चाहते हैं तो 50% के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर 55% के साथ विज्ञान और गणित विशेषज्ञता के साथ BE या BTech आपका हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ रहेगा तो चलेगा। शिक्षा शास्त्री के लिए भी फॉर्म आता है, तो उसमें संस्कृत में आपका स्नातक डिग्री, PG डिग्री मुख्य विषय के रूप में कम से कम 50 डिग्री के 50% अंकों के साथ, या तो डिग्री होना चाहिए या तो PG। तो ये आप लोग का शिक्षा शास्त्री का आप लोग का एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ ही साथ क्या है कि 2 वर्ष बीएड प्रवेश परीक्षा समान रूप से शामिल हो सकते हैं, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सब में से इन सभी सब्जेक्टों में से जो 10+2+3 वाला जो फॉर्म है, मतलब मैट्रिक इंटीग्रेशन, उसमें आपको कम से कम 50% अंक आपका स्नातक में होना चाहिए। किसमें, स्नातक में सिर्फ बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अंक या BTech अगर विज्ञान, अगर जैसे देखिए विज्ञान गणित के साथ अगर BTech किए हैं तो आपका 55% यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा शास्त्र प्रवेश परीक्षा में आपका शामिल होने के लिए न्यूनतम आरंभ देख लीजिए कितना होना चाहिए, 50% के साथ संस्कृत मुख्य विषय के रूप में आपका BA होना चाहिए और 50% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। खंड खा में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपका एलिजिबिलिटी जो दिया हुआ है आप लोग देख लेना। ठीक।
ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी रह गया कि आपका क्या योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता आप लोग ध्यान से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। ये जो लोग इस तरह के एलिजिबल हैं वही सारे फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए ये सारे डिटेल्स मैं किसके ऊपर कह रहा हूँ, तो ये लास्ट ईयर के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर जिस प्रकार से हुए लगभग सेम इसी तरह से होने वाला है। क्योंकि देखिए एकेडमिक ईयर कोई भी नहीं चाहता है कि खराब हो, तो एकेडमिक ईयर को कंटिन्यू करने के लिए अब मैंने लास्ट ईयर का लिया। देख लीजिए 2023 में जो आप लोग का डेट आया था वही डेट को मैं देख के चल रहा हूँ। फरवरी मार्च तक डेट था, देख लीजिए आप लोग, महीना दिन लगभग फॉर्म भरने का डेट रहता है। और फिर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीम देख लीजिए लेट फी के साथ 20 तक, मतलब 1 महीना पूरा दिया गया था। आगे फिर देख लीजिए एडमिट कार्ड आपका इतना में होता है। एंट्रेंस टेस्ट आपका अप्रैल में हो जाता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही हुआ था। तो अप्रैल वीक में अप्रैल के मंथ में आप लोग का एग्जामिनेशन ऐसा हो, मतलब चांस है कि हो जाएगा। ठीक है। और आगे चीज़ देख ले सकते हैं कि एलिजिबिलिटी अगर आप लोगों को ध्यान से देखना है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि वही चीज़ सारी चीज़ें जो मैंने बताया वही है कि 55% होना चाहिए BTech वालों का और 50% स्नातकों का। तो ये मैं 2023 वाला को एक बार कवर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए। शिक्षा शास्त्री के फॉर्म के लिए देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए संस्कृत मुख्य विषय में, या तो फिर 50% अंक संस्कृत विषय में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ। ये वाला देख लीजिए ब्रिज कोर्स जिनको करना किए हुए हैं उनके लिए है। ठीक है। तो ये सारा एलिजिबिलिटी आप लोग है, देख लीजिए क्या क्या सारी चीज़ें डिटेल्स भरनी थी, सारा चीज़ दिया हुआ था। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को मैं बता दूं कि एलिजिबिलिटी के लिए कोई एज की क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। मैक्सिमम एज मिनिमम एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्नातक पास सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्या क्या डिटेल्स भरनी रहती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा फॉर्म में फिलअप करना रहता है। ठीक है, एक बार देख लो, जल्दी कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करना है ना वो भी मैं बताऊंगा। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर, लिंग, राष्ट्रीयता। फिर देखिए बिहार का मूल निवासी श्रेणी कौन से कैटेगरी से हो वो पूछेगा, दिव्यांग हो कि नहीं हो, वैवाहिक स्थिति, मार्शल स्टेटस पूछेगा। फिर देखिए आपका पहचान पत्र, उप श्रेणी, सब कैटेगरी आपका पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए पत्र व्यवहार का पूरा पता, कंप्लीट आपका पोस्टल एड्रेस पूछा जाएगा, पिन कोड, और फिर अंक पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, मैट्रिक का, फिर इंटर का, देख लीजिए आप लोग सारा चीज, स्नातक का फिर यहाँ पे विवरण देना पड़ेगा, सारा आपको डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। फिर आपके देखिए स्नातकोत्तर अगर पीजी किए हो तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे आप लोग भरना होगा। प्रवेश पत्र हेतु आप लोग को शहर का मतलब विकल्प चयन करना है कि कौन से शहर में आप लोग जाके एग्जाम एंट्रेंस देना चाहते हो। ठीक है, फिर घोषणा करना है और सारा चीज़ अप्लाई कर देना है। सब्जेक्ट कौन सा, अगर आप सेंटर चुनना चाहते हो, सेंटर के लिए यहाँ पे कोड दिया हुआ था, देख लीजिए आप सेंटर कोड यहाँ पे चूज कर सकते हो कि कौन कौन सा कोड किस किस के लिए है। देखिए आरा, फिर भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, सभी के लिए यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है। तो आप इन कोड का मतलब कि यहाँ पे फॉर्म में फिल करोगे तो वहीं पे आपको संभावित शहर सूची, संभावित शहर मिलेगा आपको एंट्रेंस टेस्ट के रूप में, एंट्रेंस सिटी के रूप में। ठीक है, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप यहाँ पे देख लीजिए, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से मतलब कि सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, ये अभी मैं कंप्लीट आप लोग को बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि कितना % मार्क्स लाना पड़ता है। ये सिर्फ ऐसी है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये कट ऑफ मत समझिएगा, कट ऑफ अलग चीज़ है और क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है। फिर भी देख लीजिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनारक्षित से जो मतलब जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 35%, कम से कम 42 अंक आना चाहिए। 120 नंबर टोटल है, आप लोग याद रखिएगा, 120। ठीक है, और जो SC ST पिछड़ा वर्ग है वो सभी बच्चों के लिए 30% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, 36 अंक। ठीक है, और याद रखिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं है, तो आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 120 के 120 क्वेश्चंस आप लोग को क्या करना है, अटेम्प्ट कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करो। 120 के 120 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से फायदा ही होगा, कोई तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। तो कंप्लीट चलिए हम लोग कैसे तैयारी करना है उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग को करना है तैयारी। यहाँ पे फिर से देख लीजिए परिचय शुल्क मैंने जो बताया 1000 रुपया, फिर जो फीमेल के लिए है या फिर EWS है या फिर आपका OBC है 750 रुपये, 500 रुपये SC ST के लिए, सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा डिटेल्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार कि आप लोगों को एग्जाम का प्रिपरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तैयारी कैसे करें सर, आप लोग यही बोलोगे ना। तो चलिए तैयारी कैसे करना वो भी मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। चलिए
तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है मैं आप लोग एक बार कवर कर देता हूँ। आप लोग का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला ऑफलाइन होगा, याद रखिए ऑफलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसमें से 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस करने रहते हैं? 120। ठीक है, 120 करना है। और देखिए फिर आप लोग का कि एमसीक्यू, केवल एक विकल्प सही रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जाम में। 4 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन सही रहेगा। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग जब नहीं है तो आप लोग को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कुल मार्क्स 120, सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलने वाला है। मतलब फुल मार्क्स अगर आप बोलोगे टोटल मार्क्स फुल मार्क्स तो आपका 120 ही होने वाला है। समझ में आ गया? और कट ऑफ कितना जाएगा वो आप लोग देखना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आप लोग देखिए सीट्स ज़्यादा है तो आप लोग का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, लेकिन हाँ नेगेटिव मार्किंग जब नहीं रहता एग्जाम में तो आप लोग जो बच्चे 120 में अटैम्प्ट नहीं करेंगे 120, उनको जरूर लॉस होने वाला है। अब देखिए टोटल क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स कितने हैं। सबसे पहला कि आप लोग के इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जिसमें आता है, रेगुलर डिस्टेंस मोड देख लीजिए, या फिर जनरल संस्कृत, आप लोग को दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ये सिर्फ शिक्षा शास्त्री वाले बच्चे चूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। जो सिर्फ शिक्षा शास्त्री का लेंगे वही यहाँ पे भर सकते हैं, बाकी रेगुलर बच्चों डिस्टेंस मोड वाले बच्चों को ये वाला चूज करना है, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। तो आप इंग्लिश मान के चलिए, तो इंग्लिश में आप लोग को प्रिपरेशन कैसे करना है, तो 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों से आप लोग के 15-15 मार्क्स आएंगे। 2 लैंग्वेज आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी के लिए मैंने तैयारी करवाया हुआ है। अब पिछले साल के जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो दूसरे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे झारखंड में आया हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं, फिर आपका यूपी में आया हुआ है, एमपी में आया हुआ है, या फिर आपका छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, ये सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आप लोग को यही सारे स्टेट वाले रिपीट होते हैं। तो आप लोग अगर मेरा वो वाला सीरीज देख लोगे ना तो बहुत फायदा होगा। कैसे देखना है अभी मैं बताऊंगा आपको। तो 15 क्वेश्चन यहाँ हो गए, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन हो गए, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस, मतलब 25 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग का हो गया आपका। समझ में आ गया? फिर जनरल अवेयरनेस, मतलब कि आपका जो अभी जनरल अवेयरनेस है जो अभी, उस पर 40 क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही मेजर पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो जो भी जनरल अवेयरनेस है, जो करंट अफेयर्स है, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, वो सारा चीज़ आपको कवर करना होगा। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, इसमें 25 मार्क्स आएंगे और ये आप लोग को स्कोरिंग है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से स्कोर कर लेते हो, ये एक तरह से शिक्षण अभी योग्यता की तरह है। तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ये सारा चीज़ हम लोग कवर करवा रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि 14 सेट्स अभी तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे आप लोग को हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने लास्ट ईयर के बिहार के भी एंट्रेंस के एग्जाम के कवर किए हुए हैं, साथ ही साथ झारखंड के भी किए हुए हैं। ये लगभग रिपीट होते रहता है, तो आप लोग जरूर देख लें। कैसे देखना वो भी मैं बताऊंगा, आप लोग जरूर अभी से देखना स्टार्ट कर दिए। तो वो टोटल 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखा दूँ कि प्रिपरेशन आप लोगों को कैसे करना है। अब अगर आप लोग कट ऑफ की बात करोगे कि कट ऑफ लगभग कितना जाएगा सर बता दो आप हमें, वो मैं टारगेट करके चलूँगा। तो कट ऑफ मैं बता दूं कि जनरल वाले बच्चों कम से कम 90 प्लस आप लोग टारगेट करके रखना। इतना अगर आप लोग ले आते हो तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जनरल और ओबीसी दोनों। जहाँ तक ईबीसी की बात है वो भी यही टारगेट करके चले, ऐसे 85 में प्लस में आप लोग का यहाँ पे हो जाने का पूरा चांस रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो इतना लगभग कट ऑफ आपका चला जाता है। बात करूँ सेफ मार्क्स की तो कट ऑफ लगभग 80 से 85 मार्क्स जाता है गवर्नमेंट कॉलेज का, कभी कभी 87-88 भी चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टारगेट करके चलना है, 90 प्लस सेफ रहोगे। ये बात रही अगर SC ST की, तो SC का आप लोग का लगभग 5 मार्क्स कम कर लीजिए, आप लोग 80 टारगेट कीजिएगा, और ST वाले आप लोग 75 प्लस टारगेट कीजिएगा। 75, 80, 85 और 90 इस तरह से आप लोग को टारगेट करना है। ठीक है, तो आप लोग को जाके एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। बात रहा अगर सेमी गवर्नमेंट की, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 5 नंबर या 7 नंबर आप लोग कम कर सकते हो। जितना भी मैंने कट ऑफ बताया इतना कम कर लेना। जैसे अभी 90 बताया तो आप लोग 85 आप लोग अगर लगभग आ जाता है, ऐसे तो 80 में भी मिल जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सेफ्टी के लिए 85 आप लोग टारगेट करके रखिए। इसी तरह जिसका SC ST का मैंने 70-75 बताया, वो भी अपने अपने में से 5-5 नंबर 10-10 नंबर घटा लें। ठीक है, और बात रही प्राइवेट की, तो प्राइवेट आप लोग को 60 में भी मिल जाता है। जनरल OBC को ध्यान से सुनिएगा, EBC को आप लोग को यहाँ पे आप लोग को 55-52 में भी मिल जाएगा आपको EBC वालों का। SC ST वालों बच्चों को आपको यहाँ पे लगभग 45 मार्क्स में भी, ST वालों को आप लोग को यहाँ पे 40 मार्क्स
35 मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाता है। तो प्राइवेट वालों का आप लोग को परेशानी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन टारगेट करना है अच्छा मार्क्स लाएं और कम फी में आप लोग का अच्छा बीएड आप लोग का पूरा हो जाए, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में फी कम है। गवर्नमेंट में तो बहुत ही अच्छा कम फी है, तो आप लोग गवर्नमेंट में टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। कैसे तैयारी करना है चलिए एक बार वो मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगा। तो देखिए कैसे आप लोग को सर्च करना है ना, मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग को लिखना है बीएड, ध्यान से सुनिएगा, बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड लर्नर्स ग्लोब, जो हमारे चैनल का नाम है वो आप लिख लीजिएगा, लर्नर्स ग्लोब। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ऐसे ही सर्च करना, लर्नर्स ग्लोब, बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड लर्नर्स ग्लोब सेट्स, बस ये लिख के सर्च कर दीजिए आप लोग। देखिए मैं कैसे लिखा हूँ, बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड लर्नर्स ग्लोब सेट्स, इतना आपको लिखना है। आप लोग लर्नर्स ग्लोब जरूर मेंशन कीजिएगा, लर्नर्स ग्लोब के सारे सेट्स आपको आ जाएंगे। अब जैसे ही सर्च करोगे ना, देखो सेट वाइज आपको खुल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये सेट 7 है, देख लीजिए यहाँ पे ये सेट कितना है, सेट 1 है, देख लीजिए आप लोग। तो सेट 1 से देखना स्टार्ट करना और सेट वाइज देखते जाना। फिर आगे देखो सारा सेट्स आपको दिखेगा, सेट 11 देख लीजिए, मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया है, आप लोग अभी से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। ये देखिए सेट 5 और बहुत ही अच्छे से समझा के करवाया है। फिर देखिए सेट 3, ये देख लीजिए। आप लोग ऐसे ही सर्च करते जाना और सारा वीडियोस देखना आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अगर आप लोग सेट वाइज देखना चाहते हैं तो सेट 1 लिखिए यहाँ पे, तो सेट 1 आ जाएगा। देखिए सेट 1 मैंने जैसे लिखा, सिर्फ सेट 1 आ जाएगा, इसको देख लीजिए। अगर आपको सारा प्लेलिस्ट देखना है तो आप लोग लर्नर्स ग्लोब पहले सर्च कर लेना। फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, लर्नर्स ग्लोब। देखिए लर्नर्स ग्लोब लिख के सर्च कर दिया हूँ। सर्च करने के बाद देखिए मेरा चैनल ऐसे ही आप लोग को दिख रहा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो, आज सब्सक्राइब कर लेना। देखो कैसे मैंने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब करने के बाद अंदर जाइएगा आप लोग और सब्सक्राइब सारे कोई कर लो, जितना भी देखिए मैंने सारा चीज़ डाला हुआ है। झारखंड के सभी बीएड कॉलेज उनके फी, तो जिनको फी देखने का मन है ना, यहाँ से वीडियोस हमारा देख सकते हो, सारा मैंने डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में मैं जाऊँगा, अब देखिए प्लेलिस्ट में सारा सब्जेक्ट का मैंने डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे रीजनिंग आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर, देखिए रीजनिंग का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा का मैंने बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2023 का जो क्लास करवाया, ये मत सोचना कि 2023 का है, आखिर ये सोचो ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं ना। तो मैंने बहुत ही 2000 आपके सोचिए तो 2016, 17 तक के भी क्लासेस, 18 तक के भी मैंने यहाँ पे रिपीट डाले हैं, तो ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे मैं खोल लूँगा और यहाँ पे देख लीजिए, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का करना है तो यहाँ पे है, कितना सेट्स मैंने करवाया, 14 सेट्स देख लीजिए। और हिंदी का भी मैंने करवाया प्रिपरेशन 3 सेट्स, अभी और बढ़ाऊंगा। इस साल कोशिश करूँगा कि हर वीडियो को जितना भी मैंने क्लासेस डाली और बढ़ा दूँ, तो आप लोग देखोगे तब तो। और ये देखिए रीजनिंग, तो सारा आप लोग जा जाके प्लेलिस्ट देख लेना। जैसे देखिए अगर यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड जाओगे तो सेट वाइज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3 सारा मैंने सजा दिया, देख लीजिए आप लोग सेट वाइज देखते जाओगे, ठीक है। फिर हिंदी में जाके देखना है तो हिंदी भी देख सकते हो, यहाँ पे भी सेट वाइज मैंने यहाँ पे आप लोग को सजा दिया है। तो आप लोग ये सारा वीडियो कंप्लीट करो और पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ।